सो राधे राधे। आई होप आपका सेशन अच्छा रहा होगा। एंड प्लीज़ सेशन के टाइम पे सिर्फ सेशन करिए। थैंक यू सो मच। ब्यूटिफुल इफ़ यू आर फ्रॉम कोल्हापुर, यू आर वेरी लकी। थैंक यू। आई होप यू फेल्ट द एनर्जी। हाय ब्रो, आज मेरा फर्स्ट टाइम ज्वाइन हुआ विष्णु सहस्त्रनाम में। आंखों से आंसू आ गए। भगवान की कृपा होती है, आप समझिए, तभी आप ये सारे सेशंस ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, इट इज़ नॉट अबाउट मी। और ये जो हम कर रहे हैं ना, ये सारा सत्संग का काम कर रहे हैं हम लोग। और वी ऑल टुगेदर आर कमिंग एंड वी आर फोकसिंग टुवर्ड्स अ सिंगल गोल विच इज़ अ स्पिरिचुअल गोल। और उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। ये एनर्जी, दिस इज़ नॉट अ कॉमन एनर्जी टू फील। ये एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है जब इतने लोग एक साथ मिलकर करते हैं। इसकी इसकी महिमा कुछ और है। तो इट इज़ ऑल गॉड्स ग्रेस। एंड ये मेरे साथ भी कई बार होता है कि बस विष्णु सहस्त्र नाम करते 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 बस शरीर में से ऐसे लगता है कि देर इज समथिंग विच इज़ सो ब्यूटिफुल एंड विच इज़ समथिंग विच इज़ सो एनलाइटिंग। मैं आपको कह रहा, आई वॉन्टेड टू शेयर दिस थिंग एज वेल दैट जब थोड़े दिनों पहले, आज से 5 से 6 दिन पहले, व्हेन आई हैड टू गो टू द हॉस्पिटल। यहाँ से हॉस्पिटल बहुत दूर है। जब मेरे को किडनी स्टोन का पेन हो रहा था, द बसेस सडनली कैंसिल हो गई। क्या पता क्या ही उस दिन था। बसेस, संडे का दिन था आई गेस, बसेस भी कैंसिल हो गई। एवरीथिंग वाज कैंसिल एंड किडनी स्टोन का पेन, यू डोंट, इट्स वेरी पेनफुल, यू कैन नॉट मूव। बट बिलीव मी, मैं जब ये बात कहता हूँ लोगों से तो कई बार अजीब लगती है, बट मैंने सिर्फ विष्णु सहस्त्र नाम कॉर्ड्स डाले कान के अंदर। I just prayed to God and it was 50 minutes walk approximately from my place. I was walking for 50 minutes और मेरे को पता भी नहीं चला कि मैं कब पहुंचा। I couldn't feel the pain. That's it. So आई नो हाउ दीज थिंग्स वर्क, किस तरीके से ये काम होता है। आप ये एनर्जी को आज अक्यूमुलेट कर रहे हो अपने साथ, और जब भी आपका कोई भी समय आएगा जहां पर आपके बुरे कर्म एक्टिवेट होंगे पिछले जन्मों के, तब आपको यही सारी चीज़ें मदद करने वाली हैं। और ये इस तरीके से आपको मदद करेंगी ना कि आप सोच नहीं सकते। गॉड इज स्टिल गिविंग यू अ चांस टू डू लॉट ऑफ गुड थिंग्स। एंड मैं इसीलिए कहता हूँ, जितना हो सके उतना आइए सेशंस के अंदर, जितना हो सके उतना, यू नो, जस्ट ट्राई टू डू ऑल दोज थिंग्स। इट्स ऑल गॉड्स ग्रेस। लवली एनर्जीज वाज प्रेजेंट, या ऑफ कोर्स इट्स एनर्जी ही तो सब कुछ है ना। एनर्जी से ही हम सभी लोग बने हैं, एनर्जी से ही सब कुछ काम होता है। एवरीथिंग इज ऑल अबाउट एनर्जी। एंड बिलीव मी के आई हैव एक्सपीरियंस्ड दिस। और ये आज के ज़माने में, ये आज के टाइम पर नहीं हुआ, ये मैं बहुत पहले से मैं एक्सपीरियंस करते हुए आ रहा हूँ कि कैसे लाइफ के अंदर काम हो जाते हैं। यू जस्ट डोंट इवन नो। आप बाकी सब चीज़ें छोड़िए। आप बाकी सब तो ये तो मैं मेरी बातें कर रहा हूँ कि जो मेरे साथ लाइफ में हुआ है वगैरह। बट आप इस चैनल को देखिए। हमने चैनल हमें हमें चैनल शुरू करते हुए बहुत कम समय हुआ है। फर्स्ट आप देखिए कि कब हमने पोस्ट किया था। जो मतलब जब से हमने रेगुलर पोस्टिंग शुरू किया है, इट्स बीन 7 months। इट्स बीन 7 months एंड वी आर ऑलरेडी एट 50K। सो आप इमेजिन करिए ना, ये क्यों हो रहा है। इट हैज़ अ पर्पज। एकदम राइट इंटेंशन से हम लोग काम कर रहे हैं। किसी से कोई लेना देना नहीं है। किसी के बारे में हम दूसरी बात करते नहीं है। हमें कोई दूसरे एस्ट्रोलॉजर से लेना नहीं, ना किसी दूसरे एस्ट्रोलॉजी के टेक्निक से कुछ लेना देना है। बस हमें हमारा काम करना है। और ये इस तरीके से ही काम होता है। एंड यू जस्ट आर फोकस्ड ऑन गॉड, ऑन दैट वन गोल, हाउ टू मेक लाइफ बेटर, एंड दैट्स इट। देर इज नथिंग एल्स। सो इट इज ऑल गॉड्स ग्रेस ओनली। नहीं तो ह्यूमनली ये पॉसिबल नहीं है कि आप इतना सब काम करो और तुरंत सब कुछ ग्रो हो जाए। और आप ये सब होता ही नहीं है, ऐसा मैंने तो नहीं देखा कभी। सो बिलीव मी व्हेन आई से दिस, कि जब आप इतने सारे लोग मिलकर एक साथ रेमेडी करते हो, तब उस चीज़ का जो इफेक्ट होता है वो मल्टीपल टाइम्स बढ़ जाता है। और विष्णु सहस्त्र नाम बॉडी वाइब्रेट होती है यहाँ पर। यू जस्ट फील दैट दिस, वो जो जीवन रस है वो आपके अंदर जाता है। तो बस ये माता जी का आशीर्वाद और भगवान का आशीर्वाद है। सो एवरीथिंग। सुमन, अरे डोंट नीड टू पे फॉर दिस, ये तो आप ऐसे ही पूछ सकती थी। व्हाट टाइम इट स्टार्ट्स? 8:30 PM रेगुलरली ये शुरू होगा। सो जस्ट कीप डूइंग द रेमिडीज, दैट्स इट। ये बस एक ही मोटिव है इस चैनल का, कि मैं सर्वाइव करूं ताकि मैं एस्ट्रोलॉजी कर पाऊं। ऑफ कोर्स ये बात तो है ही, बिकॉज मेरा सर्वाइवल जरूरी है, तभी मैं ये सब कर पाऊंगा। मैं सर्वाइव करूं और अच्छा काम कर पाऊं, प्लस लॉट ऑफ गुड वर्क एंड जस्ट पब्लिक सर्विस, एंड वी आर फोकस्ड ऑन दिस। सो या, दिस इज हाउ इट वर्क्स। हाउ टू आइडेंटिफाई गुड पीपल करना है क्या आज इस पे सेशन? हाउ टू आइडेंटिफाई गुड पीपल। ओके, देखिए, कॉन्सेप्ट को समझते हैं सबसे पहले, ठीक है। पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं। और मैं आपको फिर से कहता हूँ कि देखिए, ये बड़े वीडियोस हो जाते हैं देन, एंड उसके बाद में ये सेव करना डिफिकल्ट हो जाता है। व्हाट आई विल डू इज, मैं ये जो पूरा सेशन होगा ये पहले सेव हो जाएगा इसी चैनल पर। उसके बीच में मैं इसको ट्रिम, उसके बाद में मैं डिलीट करके ट्रिम करके जो हमारा दूसरा चैनल है जहाँ पर मैंने कल 8th हाउस की वीडियो अपलोड की थी, एस्ट्रो एंडी शॉर्ट्स एंड लाइव,
उसके ऊपर मैं ये अपलोड कर दूंगा फिर से, ठीक है, ताकि आप उधर जाकर वो चीज़ को देख सकते हो। आपको लिंक जो है इसका लास्ट केस में मिल जाएगा, बिकॉज व्हाट हैपेंस इज इस पे कॉपीराइट आएगा, बिकॉज ये जो विष्णु सहस्त्र नाम है, इट इज़ द कॉपीराइट ऑफ दिस ट्यून इज परचेज्ड बाय समथिंग, समवन, सो दैट इज़ द रीज़न। ठीक है, तो मैं इसको डाउनलोड हो जाएगा, कॉपीराइट आ जाएगी उसका, मैं तुरंत निकाल दूंगा इसको, एंड आई विल कट इट, ट्रिम इट, एंड आई विल पोस्ट इट ऑन अनदर चैनल, तो उधर जाकर आप फिर से देख सकते हो। ओके, सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, हाउ टू आइडेंटिफाई इफ अ पर्सन इज गुड और बैड। सबसे पहले ये चीज़ को समझना ज़रूरी है आपके लिए कि कोई भी इंसान पूरे तरीके से खराब नहीं होता और कोई भी इंसान पूरे तरीके से अच्छा नहीं होता। दोनों के अंदर दोनों टाइप की आपको क्वालिटीज़ देखने मिलेंगी। नथिंग इज ब्लैक एंड नथिंग इज कंप्लीटली वाइट, एवरीबडी इज ग्रे। अब डिपेंड करता है कि आप व्हाइट की तरफ ज़्यादा शेड है आपका या फिर आपका ब्लैक की तरफ ज़्यादा शेड है, राइट। तो कुंडली के अंदर आपको हमेशा एक ना एक ऐसा पॉइंट मिलेगा ही जो इंसान को खराब बनाएगा, और कुंडली के अंदर आपको हमेशा एक ना एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जो इंसान को अच्छा बनाएगा, राइट। अगर चोर भी होता है ना, तो वो चोरी करके घर में उसकी फैमिली का तो साथ दे ही रहा है ना, तो उधर तो वो अच्छा हुआ, बाहर वो चोरी कर रहा है। तो आपको सबसे पहले ये देखना आना चाहिए कुंडली के अंदर कि इसका रेशियो क्या है। मैं आपको बहुत गहराई से ये बात बताने की कोशिश कर रहा हूं कि रेशियो को समझना इंपॉर्टेंट है, कौन कितना अच्छा है और कौन कितना बुरा है, इसका रेशियो होता है। सबसे पहली चीज जो आप कुंडली के अंदर चेक करेंगे वो है जुपिटर को। जुपिटर कुंडली में जितने अच्छे स्थिति में होगा, इंसान का मॉरल वैल्यूज उतना ज्यादा स्ट्रांग होगा। जुपिटर चौथे भाव में आकर बैठ जाए, जुपिटर पहले भाव के अंदर आकर बैठ जाए, जुपिटर सप्तम भाव के अंदर आकर बैठ जाए, इंसान ऐसा जो होता है ये अच्छा इंसान होता है, क्योंकि यहां पर लगन के जो केंद्र के जो भाव हैं यहां पर जुपिटर से प्रभावित हो जाते हैं। ये पहला पॉइंट आपको देखना है। दूसरा पॉइंट आपको देखना है कि लगन के अंदर कौन सा प्लैनेट जाकर बैठा हुआ है। देखिए, मैं बार बार कहता हूं कि आपका जो लगन होता है ना, वो आप खुद हैं। आप आपको क्या मिला हुआ है। सिक्स्थ हाउस का मालिक अगर लगन के अंदर जाकर बैठ जाए, इसका मतलब आप मेहनत करने की कैपेसिटी पहले से लाए। ऐसे लोग बहुत मेहनत कर सकते हैं, ऐसे लोगों को आप टक्कर नहीं दे सकते, क्योंकि सिक्स्थ हाउस की एनर्जी वो लेकर आया है, उसको मेहनत करनी नहीं पड़ेगी, वो मेहनत अब लेकर आया है। बट ये अगर वाइस वर्सा हो गया कि लगन का मालिक छठे में बैठ गया, तो अब इसको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि लग्नेश वहां पर जाकर बैठ गया है। तो ये दोनों चीजों में फर्क होता है। तो पहले भाव में जब भी बेनिफिक ग्रह आकर बैठ जाते हैं, बेनिफिक प्लैनेट्स, तब आपको ऐसा, और स्पेशली मून और जुपिटर आकर बैठ जाते हैं, तो ऐसे केस में इंसान के अच्छे होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वीनस के केस में, स्पेशली वीनस अगर फायर साइंस में बैठ जाए, तो ये थोड़ा सा स्केप्टिकल सिचुएशन क्रिएट करता है, क्योंकि इंसान की भोग और विलास की कामना इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो सेक्टर में फिर गलत तरीके से एक्ट करता है। तो आपको यह भी देखना जरूरी है कि इंसान बुरा है, पर वो कौन से फील्ड में बुरा है। हो सकता है कि वो किसी का पैसा ना लेता हो, पैसे में बहुत ज्यादा एथिकल हो, बट फिर हो सकता है कि वो लड़कियों को गलत नजर से देखता हो, ऐसा भी हो सकता है, राइट। तो आपको वो भी आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि किस तरीके से वो, कौन से सेक्टर में वो गलत सोचने की कोशिश कर रहा है। तो देखिए, सबसे पहले आपको बृहस्पति को देखना है, दूसरा आपको लगन को देखना है, थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट नाउ, लग्नेश किस तरीके से अष्टम भाव से कनेक्ट हो रहा है और राहु किस तरीके से लग्नेश और अष्टम भाव से कनेक्ट हो रहा है। मैं आपको कुछ कॉम्बिनेशंस बताता हूं कि ये किस तरीके से काम करता है। मैंने पहले भी कहा है, लगन के अंदर राहु आकर बैठ जाए और लगन से अष्टम यानी कि एट्थ हाउस के अंदर लगन का मालिक जाकर बैठ जाए। फॉर एग्जांपल लेते हैं, स्कॉर्पियो लगन की कुंडली बन गई, लगन के अंदर स्कॉर्पियो के लगन मतलब स्कॉर्पियो के अंदर राहुदेव नीच राशि में आकर पहले भाव में बैठ गए, और मंगल जाकर जेमिनाई के अंदर बैठ गए अष्टम भाव के अंदर, और जुपिटर भी कहीं ना कहीं एफ्लिक्ट हो गया। अब आपको देखना है कि ऐसे इंसान से आपको सावधान रहना है। अब ऐसे इंसान से सावधान रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर यहां पर आप देख रहे हैं कि लगन के ऊपर एक तो अष्टम भाव का प्रभाव है और लगन के अंदर राहु आकर बैठ गया, तो ये बहुत ज्यादा स्केप्टिकल हो गया आदमी अपने आप में। अपार्ट फ्रॉम दिस, लगन का मालिक अष्टम के अंदर चला गया, मतलब इसके मन में क्या चल रहा है आपको कभी पता नहीं चल पाएगा। वॉट एवर इज गोइंग इनसाइड इज हेड आपको समझ नहीं आ पाएगा। अब देखिए, अब फॉर एग्जाम्पल जुपिटर अगर नाइन्थ हाउस में बैठकर एस्पेक्ट कर ले लगन को, तो फिर वो कम हो जाएगा या फिर वो आप देख नहीं पाएंगे। तो उस तरीके से जब लगन और अष्टम का कनेक्शन किसी भी तरीके से राहु के साथ हो जाए और ये प्रोमिनेंटली देखने मिले, आपको समझ जाना चाहिए कि यार इधर से थोड़ा सा दूरी बनाए, वो बेहतर है। दूसरा, सूर्य और शनि किसी तरीके से शुक्र के साथ कनेक्ट हो जाए। सूर्य शनि शुक्र, देखिए यहां पर मैं तीनों की बात कर रहा हूं, मैं सिर्फ सूर्य और शुक्र की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ शुक्र और शनि की बात नहीं कर रहा हूं। सूर्य शुक्र और शनि किसी भी तरीके से आपके शुक्र के साथ कनेक्ट हो जाए, तो आपको यहां पर भी देखने मिलेगा इंसान के अंदर एक कपट की भावना यहां पर जागरूक हो सकती है। क्योंकि देखिए, शनि देव के बारे में अगर आप और स्टडी करेंगे, तो सूर्य शनि का कॉम्बिनेशन अपने आप में इंसान को परेशान करता है। ये बहुत बड़ा कार्मिक डेट का कॉम्बिनेशन होता है पहले के जमाने के अंदर। तो कार्मिक डेट होने के कारण क्या है कि वो अपने आप में परेशान रहता है। एंड किसी ने बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि सूर्य शनि के कॉम्बिनेशन के लिए एक और बात है, जब इसमें शनि खराब हो जाए स्पेशली, कि यू नो द मोस्ट डेंजरस पीपल आर लेजी एम्बिशियस पीपल। जो लेजी भी होते हैं और बहुत ज्यादा एम्बिशियस भी होते हैं, दे आर ऑलवेज कमिंग आफ्टर यू।
मतलब ये इनकी ये प्रॉब्लम हो जाती है कि ये लेजी भी होते हैं और ये एम्बिशियस भी होते हैं, और कई बार क्या होता है कि लेजी होने के कारण इन लोगों को बहुत ज़्यादा कि ये दूसरों की चीज़ों पे इनकी बहुत ज़्यादा नज़र हो सकती है, अगर ये खराब कॉम्बिनेशन में बन रहा है तो। अगर यही अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है तो ये इंसान को बहुत ज़्यादा पैसा देता है, बट ये हमेशा कंट्रोवर्सी से घिरा रहेगा। बिल गेट्स की कुंडली में अगर आप देखेंगे तो आपको सूर्य और शनि का कॉम्बिनेशन यहाँ पर देखने मिलेगा, सूर्य शुक्र और शनि का कॉम्बिनेशन पंचम भाव में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बट आप देखिए कि वो पोलियो के लिए कितना बड़ा स्कैम वो निकला है। आप अगर इसके बारे में सोचेंगे और ज़्यादा स्टडी करेंगे जब एस्ट्रोलॉजी को, आपको समझ में आएगा दैट दिस कॉम्बिनेशन वर्क्स इन अ पर्टिकुलर वे। तीसरा चीज़ आपको देखना है कि जो छठे भाव का मालिक है और अष्टम भाव का मालिक है, ये एक दूसरे के साथ कैसा कैसा बन रहे हैं, क्योंकि रोग, ऋण और शत्रु का मालिक और अष्टम भाव का मालिक ये एक दूसरे के साथ अगर कनेक्ट हो जाए किसी भी वे के अंदर, तो ऐसा जो इंसान होता है वो मतलबी हो जाता है कई बार। तो आपको वो भी देखना जरूरी है। सेकेंडली कि देखिए, ये जो पूरे सिचुएशन के अंदर ना हमेशा लग्नेश का इन्वॉल्वमेंट और चंद्रमा का इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। चंद्रमा अगर खराब कंडीशन के अंदर बैठा है, चंद्रमा राहु और शनि का कॉम्बिनेशन अष्टम भाव के अंदर बन जाए, आपको पता होना चाहिए कि यार मुझे थोड़ा सा दूर रहना है अब यहाँ पर। अब यहाँ पर अगर बृहस्पति आकर बैठ जाए तो हो सकता है ये इंसान को एक्सट्रीमली स्पिरिचुअल भी बना दे। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो जीवन भर गलत काम करते हैं, बट एक ऐसा हिट होता है दिमाग के अंदर कि देर इज समथिंग विच कंप्लीटली चेंजेस देम, राइट। सो ये बहुत सारे मल्टीपल कॉम्बिनेशन बनते हैं, बट मोटा मोटा आपको ये देखना है कि चंद्रमा से अष्टम भाव, लगन से अष्टम भाव से लग्नेश किस तरीके से कनेक्ट होता है और चंद्रमा की स्थिति क्या है। हो सकता है कि पूरी कुंडली अच्छे तरीके से बैठी है बट चंद्रमा कुंडली में अफ्लिक्टेड बैठा हुआ है, मन के अंदर क्या चल रहा है आपको कभी पता नहीं चल पाएगा। अभी किसी ने तो इधर लिखा है जुपिटर मून और वीनस इन द फोर्थ हाउस। अब आप समझिए, ये जुपिटर पर किसका प्रभाव है, जीव पर किसका प्रभाव है, वो देखना जरूरी है ना। जीव पर अगर बेनिफिक्स का प्रभाव है तो ऐसा इंसान बेनिफिक तरीके से ही काम करेगा। जीव पर अगर शुक्र का प्रभाव है तो ऐसा इंसान थोड़ी बोलेगा कि मैं जिसको मारूंगा काटूंगा जाके। जीव पर अगर चंद्रमा का प्रभाव है, क्योंकि जुपिटर आपका जीव होता है, तो वो सौम्य होगा, अंदर से वो फीलिंग वाला होगा, उसको देखकर दूसरों का दुख समझ में आएगा, ये नहीं हो सकता खराब। बट उसी तरीके से आपको देखना होता है कि राहु केतु कहां पर बैठे हैं। राहु केतु अगर कुंडली में अफ्लिक्टेड सिचुएशन के अंदर बैठे हुए हैं, राहु राहु केतु डेबिलिटेड राशि के अंदर, शनि यहां पर आस्पेक्ट कर ले और मंगल खराब हो जाए कुंडली में, यानी कि इंसान के अंदर हिम्मत भी आ जाएगा खराब काम करने की। ऑल दीज थिंग्स। कई बार आप देखेंगे कि इसके अंदर एक और मैं आपको बात कहना चाहूंगा। ये बहुत खोजा हुआ सूत्र है कि देखिए कि जुपिटर और मून का जो कॉम्बिनेशन होता है ना, वो हमेशा अच्छे तरीके से काम नहीं करता है। जुपिटर मून का जो कॉम्बिनेशन होता है वो धोखाधड़ी को, चीटिंग को बताता है रिलेशनशिप के अंदर। ये मैं बहुत सारे चार्ट्स पर अप्लाई करके देख चुका हूं, आप भी अप्लाई कर देखिए। जुपिटर मून का कॉम्बिनेशन अगर मेलिफिक जगहों पर काम कर रहा है, मेलिफिक एस्पेक्ट अगर उस पर है, तो ऐसा जो इंसान होता है, जैसे आपने स्टोरी सुनी होगी बृहस्पति की और चंद्रमा की पहले के ज़माने में, कि किस तरीके से वो धोखा हुआ। मैंने वो स्टोरी पूरी की पूरी मेरे मून के और जुपिटर के वीडियो में बताई भी है, आप वो चेकआउट भी कर सकते हैं। तो वो कॉम्बिनेशन कभी बन जाए, शनि से अगर एस्पेक्ट हो जाए, राहु वहां पर साथ में आकर बैठ जाए, कॉम्बिनेशन खराब हो जाता है। ठीक है। तो कुछ कॉम्बिनेशन है जैसे कि शनि मंगल चंद्रमा, ये कॉम्बिनेशन आपको देखने मिलेगा शनि मंगल का और चंद्रमा का। तो देखिए चंद्रमा अभी अफ्लिक्टेड है, चंद्रमा यहाँ पर अभी प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन के अंदर है। क्यों क्यों प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन के अंदर है? एक तरफ वो सोच रहा है तो वो एग्रेशन आ रहा है उसको, दूसरी तरफ शनि की तरफ से पेसिमिज्म आ रहा है, तो एग्रेशन भी आ रहा है उसको, पेसिमिज्म भी आ रहा है। ये दोनों चीज अगर आ रही है तो फिर वो कुछ ना कुछ गलत कदम उठा सकता है। बहुत ज्यादा ईगो देखने मिलेगा इसके अंदर। सूर्य भी अगर आकर मिल जाए और ज्यादा खराब कॉम्बिनेशन हो गया यहाँ पर। तो सबसे पहले बृहस्पति को देखना है, क्योंकि कुछ ना कुछ देखो, बृहस्पति हर एक के चार्ट में होगा, तो कुछ ना कुछ अच्छा तो होगा ही होगा, बट कितना अच्छा है और कितना बुरा है, इन चीजों को देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच सर्वजीत, सर्वजीत सिंह। तो नहीं, सूर्य और चंद्रमा के केस में ऐसा नहीं होता, दोनों रॉयल इल्यूमिनरीज आकर बैठ जाते हैं। हाँ, बट अगर सूर्य चंद्रमा और राहु हो जाए यहाँ पर, तो प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन क्रिएट हो सकती है यहाँ पर, ये श्योर बात है। तो मल्टीपल कॉम्बिनेशंस होते हैं, बट मैंने आपको मोटा मोटा बताने की ये कोशिश कर रहा हूं कि सबसे पहले इंसान के चंद्रमा को देखिए, इंसान के लग्नेश को देखिए, चौथे भाव को भी देखिए कि कितना स्ट्रांग उसका वैल्यूज है, चौथे भाव का मालिक किस तरीके से बैठा हुआ है, लगन का और अष्टम का क्या संबंध बन रहा है, राहु केतु की पोजीशन। ये बेसिक पॉइंट्स को आप अंडरलाइन कर लीजिए। जितना इसके अंदर अष्टम भाव स्ट्रांगर होगा, उतना आप देखेंगे कि इंसान अगर खराब भी है तो आपको उसके बारे में खराब ही चीजें पता नहीं चल पाएंगी, यू वोंट बी एबल टू आइडेंटिफाई, क्योंकि वो छुपी हुई चीजें हैं। जितना लग्नेश बली होकर बैठा है उतना वो चीज़ों में दिख कर आएगा। ठीक है। सो डिपेंड करता है कि अभी क्या किस तरीके से वो कुंडली बन रहा है। किसी ने बोला जुपिटर इन द सेकंड हाउस, देखिए जुपिटर सेकंड हाउस के अंदर इटसेल्फ देखिए, फैमिली की तरफ कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, आपको पैसा देना पड़ेगा फैमिली में, बट ये अपने आप में एक ब्लेस्ड पोजीशन हो जाती है। जुपिटर इन द सेकंड हाउस इज अ ब्लेस्ड पोजीशन, क्योंकि वाणी के अंदर आकर कारक भाव बैठ गया है, मतलब आप जो बोलेंगे वो सत्य होगा, राइट। सो जुपिटर इज गुड इन द सेकंड हाउस एज ऑफ व्हाट आई हैव सीन इन माई लाइफ।
सर हाउ कैन आई हैव कंसल्टेशन? कंसल्टेशन के लिए आप ईमेल कर सकते हैं chapLot71@gmail.com। अगर आपको रिप्लाई आएगा तो प्लीज डू डू टू टेक द कंसल्टेशन, आपको सारी डिटेल्स आ जाएंगे। मैं इसके ऊपर पहले भी बात कर चुका हूँ, हाउ लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड कंसल्टेशन एंड एस्ट्रोलॉजी गोज हैंड इन हैंड। और ये जो चीज़ें, अगर मैं किसी को मैं टारगेट करके ये चीज़ें नहीं बोल रहा हूँ तो गलत तरीके से मत लेना, मेरे को हॉरोस्कोप भी नहीं पता बहुत लोगों का, तो पर मैं आपको ये इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आपके अंदर वो क्वालिटीज़ है पेसिमिज्म की तो उसको सुधारने की कोशिश करिए। नहीं तो ये क्या है कि आपको ही खा जाएंगी, क्योंकि खराब आदमी जो होता है ना, या फिर जो जिनका मेंटली सिक जो लोग होते हैं, वो सबसे पहले खुद को प्रॉब्लम देते हैं और फिर बाद में लोगों को प्रॉब्लम देते हैं। अभी किसी की कुंडली के अंदर शनि चंद्रमा और मंगल साथ में आकर बैठे हैं, राहु एस्पेक्ट कर ले, केतु साथ में आकर बैठ जाए, मल्टीपल कॉम्बिनेशन, तो ये पहले खुद कितना परेशान होगा। ऑल द पीपल आर गुड इन दिस वर्ल्ड, किसी का सिर्फ थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है कि वो दूसरों को तब तकलीफ पहुंचाते हैं जब खुद तकलीफ में होते हैं। कोई इंसान खराब नहीं होता है, नो बडी इज बैड। तो समझना इंपॉर्टेंट है कि आप पहले खुद को अगर सुधार लें कॉम्बिनेशन के साथ तो आप दूसरों का भी नहीं करेंगे। नहीं तो जेलेसी का कॉम्बिनेशन, शुक्र अगर बहुत खराब हो गया तो जेलेसी बिकॉज ऑफ द पार्टनर, फिर किसी को कुछ कर देना। सूर्य और शुक्र के कॉम्बिनेशन में सूर्य अगर डेबिलिटेट हो जाए और शुक्र शुक्र भी खराब हो जाए अगर किसी तरीके से, कि शुक्र समझो कि बलवान होकर बैठा है, बट यही कॉम्बिनेशन अगर कहीं ना कहीं अष्टम भाव के अंदर बन जाए सूर्य और शुक्र का, और जुपिटर कुंडली में बली ना हो, शनि खराब हो जाए, तो कर्म भी खराब हो जाते हैं ना यहाँ पर। वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड ऑल दोज थिंग्स। तो जब भी आप किसी कुंडली को देखते हो ना, तो आपको ओवरऑल व्यू पता होना चाहिए कि जुपिटर कितना पॉजिटिवली बैठा है। ये सब अगर कॉम्बिनेशन कुंडली में बन रहा है, बट जुपिटर बली होकर चौथे भाव के अंदर बैठा है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा इंसान को। वो बोलेगा कि हर एक चीज का सोल्यूशन एक है, क्योंकि क्या, चौथे भाव, बेसिक मॉरल वैल्यूज उसके इतने स्ट्रांग होंगे कि सामने वाला देखकर बोलेगा कि यार चलो, कि ये संभल जाएगा यहाँ पर कहीं ना कहीं। तो उस तरीके से काम करता है वो। टोटली अंडरस्टैंड, आई एम ग्लैड आपको ये समझ में आया। और देखिए, ये सिर्फ एक कॉम्बिनेशन से नहीं होता है, यही कॉम्बिनेशन आपको 3 जगह से चेक करना होता है एक कुंडली के अंदर, 4 जगह से। एक लगन कुंडली से चेक करिए, एक चंद्र कुंडली से चेक करिए, एक सूर्य कुंडली से चेक करिए, और चौथा जिसकी दशा चल रही है उसको दशा का लगन बनाकर उधर से चेक करिए। अब चारों के अंदर ना आपको एक एक कॉमन पॉइंट देखने मिलेगा हमेशा। अगर मैं कोई भी जब जैसे टाइमिंग ऑफ इवेंट्स पे अगर हम बात करते हैं, या फिर प्रॉमिस ऑफ इवेंट पे जब हम बात करते हैं, कोई मेरे पास चार्ट लेकर आता है और कहता है कि यार ये इवेंट होगा या नहीं होगा लाइफ के अंदर, तो ये कैसे चेक होता है? जब ये चारों जगहों से कंफर्म हो जाए, या 4 में से 3 जगहों पर कंफर्म हो जाए, स्पेशली सूर्य चंद्र से और दशा के मालिक से अगर कंफर्म हो जाए, तो फिर लग्न को भी नहीं देखता मैं, क्योंकि लगन से तो और बहुत सारी चीजें कंफर्म होती हैं, राइट? सो वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट कि कुंडली के अंदर बार बार वो चीज का कंफर्मेशन होना चाहिए। आप किसी पर भी इल्जाम नहीं लगा सकते, और ये किसी को बताने के लिए नहीं है, कंसल्टेशन के लिए नहीं है कि यार आप बोलो सामने वाले को कि तू खराब इंसान है। ये आपके लिए है कि आप जब कुंडली देखो, जब आप कुंडली मिलान करो किसी के साथ, जब आप किसी को दोस्त बनाओ, जब आप किसी के बारे में जानो, तब आपको पता हो स्टार्टिंग में कि यार यहाँ पर ये एरिया में ये मुझे मेरे साथ ऐसा कुछ कर सकता है, तो मैं अपने आप को सेफ रखूं। सो दिस इज जस्ट फॉर द सेफ्टी, दिस इज नॉट फॉर ब्लेमिंग समवन, और ये किसी को सुधारने के लिए भी नहीं है। जो जिसके दिमाग में ऑलरेडी कुछ ना कुछ चल रहा है उसको सुधारा नहीं जा सकता, ठीक है? तो इन बातों को समझना इंपॉर्टेंट है। अभी एक चार्ट है मेरे, एक चार्ट है जिसके अंदर लगन के अंदर राहु है, लियो लगन की कुंडली बन जाती है। अष्टम भाव के अंदर पाइसिस राशि के अंदर सूर्य, नहीं सॉरी, पाइसिस राशि के अंदर शनिदेव, मंगल और चंद्रमा बैठे हुए हैं, राइट? तो अब कहा जाता है कि पाइसिस राशि वाले बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं, ये होते हैं वो होते हैं, बट आप बड़े बड़े किलर्स और बड़े बड़े लोगों का, जहां जिन्होंने बहुत बड़े डिस्ट्रक्शन किया है, उनके आप चार्ट उठाकर देखो, पाइसिस ही आपको वो लोग मिलेंगे। अल्ट्रा इमोशनल लोग होते हैं, एकदम ज्यादा, और इमोशनल जो लोग बोलते हैं ना, एक मकसद होता है कि इसी के लिए काम करना है, पाइसिस इमोशंस में आकर गलत काम करना। इसीलिए कुंडली में जब पाइसिस अफ्लिक्ट हो जाए, तब ऐसा इंसान एक्सट्रीम जाकर गलत काम कर सकता है। अभी ये जो बंदे की कुंडली है, इसके हाथों से कुछ गलत कर्म, जितना मैं जानता हूं, कुछ ना गलत कर्म घटित हो चुका होगा ऐसे इंसान का। और शुक्र भी देखेंगे तो आप छठे भाव के अंदर जाकर बैठ गया, तो शुक्र से रिलेटेड भी यहाँ पर गलत कर्म होएगा। क्यों गलत कर्म होएगा? आप देखिए, शुक्र कहां पर जाकर बैठा है, शुक्र जाकर बैठा हुआ है कर्म की राशि के अंदर। तो आप समझ रहे हैं किस तरीके से वो काम हो रहा है, कर्म की राशि के अंदर, यानी कि जाकर बैठा है आपके 10वें के अंदर, यानी कि कैप्रिकॉन के अंदर जाकर बैठा है। और शनिदेव जाकर बैठ गए अष्टम, 6 और 8 का कनेक्शन हो गया, तो रोग ऋण शत्रु का मालिक जाकर आपके डेथ से मिल गया। तो रोग ऋण शत्रु की वजह से या तो शत्रुओं के ऊपर ये भारी पड़ेगा, या शत्रु इसके ऊपर भारी पड़ेंगे। और जब अष्टम भाव ज्यादा बली हो जाए तो ये शत्रु इस पर भारी पड़ते हैं, पर इसको सपोर्ट भी बहुत ज्यादा मिलता है। क्योंकि अभी देखिए, जुपिटर ऐसे केसेस के अंदर सप्तम भाव के अंदर आकर बैठा है, मैं जिस कुंडली की बात कर रहा हूं, जुपिटर इन दिस केस इज इन द 7th हाउस, इट इज एस्पेक्टिंग द लग्न, बट जुपिटर इज विद केतु एंड मर्क्यूरी अगेन, राइट?
जुपिटर विद केतु एंड मर्क्यूरी, तो आप देखेंगे कि जब जब इसकी जुपिटर की दशा चलेगी, बुध की दशा चलेगी, बहुत अच्छे से बिहेव करेगा, सब कुछ अच्छा चलेगा। बट जैसे ही यहां पर शनि की दशा आई, शनि के अंदर चंद्रमा का अंतर आया, चंद्रमा के अंदर मंगल का अंतर आया, खत्म हो गया ना गेम यहां पर यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट हाउ दीज थिंग्स वर्क। तो किसी पर भी इल्जाम नहीं लगा सकते, बट आपको मन के अंदर पता होना चाहिए कि यार मुझे थोड़ा यहां पर सेफ रहने की जरूरत है। तो जुपिटर को देखना आपके लिए अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है। लग्नेश एंड एर्थ का कॉम्बिनेशन इज नॉट बैड, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। राहु केतु का इन्फ्लुएंस होना यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी है। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं इस चीज का। कार्तिक आर्यन का आप कुंडली अगर उठाकर देखेंगे ना, तो लगन के अंदर आपको शनिदेव मिलेंगे, लगन के अंदर आपको चंद्रमा मिलेगा, और अष्टम भाव के अंदर उनके चंद्रमा के मालिक जो कि बृहस्पति एग्जॉल्ट होकर बैठे हुए हैं। ठीक है, लगन का मालिक अष्टम भाव के अंदर जाकर बैठा हुआ है एक्सॉल्टेड पोजीशन में, एंड इन एक्सचेंज विद द लग्न, तो लगन को और अष्टम का यहां पर एक्सचेंज हो गया, राइट। लगन अष्टम का एक्सचेंज हो गया, बट ये जुपिटर और मून का एक्सचेंज है ना, तो इंसान सौम्य होगा, बट ये एक्सट्रीमली सीक्रेटिव होगा। ऐसा इंसान जब भी जीवन के अंदर कोई काम करेगा, ये किसी को नहीं बताएगा। ये बहुत लंबे समय तक अपने आप के अंदर होल्ड कर सकता है। अष्टम भाव के अंदर एक्सॉल्टेड प्लैनेट आकर बैठ गया है, बहुत प्रॉब्लम्स होती है ऐसे लाइफ के अंदर, बट यू नो बोलेगा नहीं किसी को भी। मतलब ही वुड बी सो सीक्रेटिव अबाउट हिज थिंग्स के इनके घर के अंदर भी पता नहीं होगा अगर इनको कुछ चाहिए तो। और जब ये हासिल कर लेंगे तभी बोलेंगे, क्योंकि प्लैनेट एक्सॉल्टेड बैठा हुआ है, तो हासिल करने के पीछे पूरा एम और पूरा फोकस होगा यहाँ पर। मदर के लाइफ में प्रॉब्लम आते हुए दिखती है यहाँ पर, क्योंकि शनि चंद्रमा का कॉम्बिनेशन पहले भाव में एक्सचेंज चंद्रमा को और बली बनाता है, शनि देव को बली बनाता है, राइट। तो ये कॉम्बिनेशन के अंदर आपको देखेंगे कि प्रॉब्लम आएगी मदर को कोई ना कोई हेल्थ के लिए। तो आप ये सब चीजें जब देखते हैं किसी कुंडली के अंदर, तब आपको आइडेंटिफाई हो जाता है कि इंसान होगा कैसा। तो एनर्जीज के बेसिस को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट हाउ इट इज वर्किंग। और बहुत सारी चीजें अपने आप पर भी डिपेंड करती है कि अष्टम भाव के अंदर अगर मेलिफिक प्लैनेट्स है, और अगर इंसान हार्ड कोर साधना के अंदर ही चले जाए, तो फिर खराब काम नहीं हो सकता, क्योंकि उसने भगवान को अपना लिया है, राइट। सो मल्टीपल चीज़ें होती हैं, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। और ये चीज़ आपको कोई बताएगा नहीं, बिकॉज नो बडी वॉन्ट्स टू शेयर दीज थिंग्स। क्योंकि क्या होता है कि लोग ऐसे समझते हैं कि ऑफेंसिव हो जाएगा, बट मैं शेयर करना चाहता हूँ ये चीज़ें, क्योंकि आप समझिए आजकल मैं कुछ चार्ट्स देखता हूँ ना, मुझे मन के अंदर पता होता है कि इसने क्या किया हुआ है, बट मैं बोल नहीं सकता बहुत बार। आई वोंट, और मैं कभी बोलता भी नहीं हूँ, क्योंकि सामने वाला क्या पता ऑफेंड हो जाए। तो डिपेंड करता है इसके अंदर, फिर हर एक भाव का अपना अपना रोल होता है, कि मैंने आपको बेसिक्स बताया खाली। इसके अंदर अगर और डीप जाएंगे तो आप तीसरे भाव को देखिए फिर, क्योंकि इसका सबकॉन्शियस माइंड क्या कहने की कोशिश कर रहा है। सबकॉन्शियस माइंड किस तरीके से प्लेस्ड है इसका, मंगल किस तरीके से प्लेस्ड है कुंडली के अंदर, राइट। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। एनीवेज, हम लोग 50,000 सब्सक्राइबर्स अभी पहुंच चुके हैं, तो विल बी स्टार्टिंग टू रेज फंड्स फॉर ट्री प्लांटेशन, जो हमने कहा है कि हम 1200 झाड़ लगाने का जो हमारा टारगेट है दिसंबर से पहले, उसके लिए। सो इफ़ यू वांट टू सपोर्ट अस इन दैट, डू सपोर्ट। इसके ऊपर, इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन विल बी देयर ऑन इंस्टाग्राम। प्लीज़ डू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, क्योंकि उधर ही मैं सारा कुछ अपडेट करूँगा। एंड वी वॉन्ट टू टेक अ स्टेप फॉरवर्ड विद दिस चैनल, जहाँ पर हम अच्छा काम भी करें। सो विथ डॉग्स एंड with a lot of things we want to see how it goes। और प्लीज़ ट्री प्लांटेशन के लिए अगर डोनेशन आप अभी मत, मतलब जब जो अकाउंट बताया उसी में करिएगा। जो लोग कंसल्टेशन ले चुके हैं वो लोग डायरेक्ट मेरे अकाउंट में मत करिएगा ट्रांसफर, बिकॉज दैट अकाउंट वी आर नॉट यूजिंग इट एनी मोर, बिकॉज इट इज़ अ बिजनेस नाउ, एंड वी हैव टू टेक एवरीथिंग इनटू कंसिडरेशन, और एक अच्छे सिस्टम के अंदर हमें लेकर आना है सब चीज़ को। सो लेट्स सी हाउ दिस गोज। तो अगर आपको मर्क्यूरी के लिए आपके रेमेडी करनी है, और इफ़ यू वांट टू हेल्प अस इन ट्री प्लांटेशन, यू कुड, and otherwise also it's all right। सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। जिनको बेसिक भी, अगर आई डोंट नो कि मैंने कितना अच्छे से एक्सप्लेन किया, अगर बेसिक भी आपको समझ में आया तो प्लीज़ येस करके लिखिए, ताकि मुझे कुछ पता हो कि क्या समझ आया क्या समझ में नहीं आया। ओके मिस दीवा, यस 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 यस। ओके, मैं इस वीडियो को सेव करूंगा, सेव करके दूसरे चैनल पर अपलोड करूंगा, जो हमारा एस्ट्रो एंडी लाइव एंड शॉर्ट्स का चैनल है। तो उधर जाकर फिर आप फिर से ये वीडियो को व्यू कर सकते हैं, ताकि आप कॉम्बिनेशंस की बात कर सकें यहाँ पर, एंड किस तरीके से कॉम्बिनेशन बन रहा है उसको। जैसे जैसे आप देखेंगे कि मैं फिर से आपको कहता हूँ, चंद्रमा से अष्टम चेक करिए, चंद्रमा राशि का मालिक किस तरीके से लग्नेश से कनेक्ट होकर अष्टम से कनेक्ट हो रहा है, राहु केतु की प्लेसमेंट देखनी है, शनि देव को देखना है, कर्म किस तरीके से काम कर रहे हैं, मंगल कितना बल उसको मिल रहा है। ये बेसिक्स हो गए, ठीक है। दीज आर ऑल बेसिक बेसिक एकदम ही। और नवम भाव को भी ऑफकोर्स देखना जरूरी है, इंसान कितना धार्मिक है, कितना सोच समझकर काम करता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। इंस्टा आईडी एस्ट्रो AASTROIND, आप खाली ये टाइप करेंगे, आपको आई थिंक एक ही पेज है एस्ट्रो IND के नाम से, तो आपको दिख जाना चाहिए।
सब कर्मों का खेल है। एग्जैक्टली आप सही कह रहे हैं। जिसने भी ये लिखा है ना सब कर्मों का खेल है, मैं 100% आपसे अग्री करता हूँ। बट आप समझिए ना कि ये कॉम्बिनेशन अगर आपके माइंड को अफेक्ट करेगा तो आपके कर्म ही खराब हो जाएंगे ना। इसीलिए तो ये रेमेडीज रेगुलरली होती है ताकि आपका साइकिल चेंज होता रहे। देखिए सबसे पहले इंसान कहाँ पर गलत होता है? सबसे पहले इंसान गलत होता है अपने कर्मों की स्थिति के अंदर। और सबसे पहले विचार आता है कि यार एक जेलेसी का सबसे पहले तो एक, देखिए मैं आपको काम कैसे करता है, आपको मैं कॉम्बिनेशन वाइज समझाने की कोशिश करता हूँ। शनि और चंद्रमा के केस में आप देखेंगे ऐसा जो इंसान होता है ये अंदर से ना अनकॉन्फिडेंट होते जाता है धीरे 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 धीरे। अंडर कॉन्फिडेंट होने के बाद अगर, तो जब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छे भाव में कॉम्बिनेशन बनाए तो इंसान अपने आप को ओवरकम भी कर लेता है। बट अगर इस पर मंगल का एस्पेक्ट हो जाए तो ये अंडर कॉन्फिडेंट तो है, बट ये अंडर कॉन्फिडेंट जो है वो दिखाना नहीं चाह रहा। मंगल के एस्पेक्ट की वजह से वो एग्रेशन में कन्वर्ट करता है उस चीज को और दिखाने की कोशिश करता है कि मैं कॉन्फिडेंट हूं। क्योंकि यहां पर शनि और चंद्रमा में भी फाइट चल रही है। चंद्रमा इरिटेट हो रहा है एक तो शनिदेव की वजह से, और चंद्रमा और इरिटेट हो रहा है मंगल की वजह से क्योंकि मंगल उसको बार बार इरिटेट कर रहा है। तो यहां पर आप देखेंगे कि फिर वो थोड़ा सा एग्रेसिव होने की कोशिश करेगा। अब यहां पर राहु की एस्पेक्ट आ जाए या फिर राहुदेव यहां पर साथ में आकर बैठ जाए तो ये चीज एक्सपोनेंशियली बढ़ गई। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा खराब हो गया। इसके अंदर अगर जुपिटर और खराब हो जाए फिर वो एक्शन ही लेने लग जाता है। सो चीजें कहां से शुरू होती है? चीजें शुरू होती है एक थॉट ऑफ, हाउ डू से, थॉट ऑफ इनसिक्योरिटी से चीजें शुरू होती हैं कि बहुत इनसिक्योर होता है इंसान अपने आप को लेकर। जब इंसान अपने आप को लेकर इनसिक्योर होता है ना फिर वो लोगों को देखकर जलना शुरू करता है। और फिर वो जब लोगों को लेकर जलता है तब तक भी ठीक है, पर जहां पर एग्जैक्ट प्लैनेट्स आते हैं जैसे मंगल और शनि, बड़े प्लैनेट्स जहां पर आ गए, जहां पर इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स आ जाते हैं इल्यूजनरी प्लैनेट्स को छोड़कर, फिर वो एक्शन लेता है दूसरों का खराब करने के लिए। तो आपको देखना होगा कि इंसान मन में ही खराब सोच रहा है और ठीक है तो चलता है। क्योंकि अष्टम भाव के अंदर मैंने एक कुंडली देखी है एंड आई नो दिस गाय एज वेल। स्कॉर्पियो के अंदर उसका सूर्य बैठा है, चंद्रमा बैठा है, और सूर्य है, चंद्रमा है, शनि भी आई गेस स्कॉर्पियो के अंदर ही है, सूर्य चंद्रमा और शनि। एंड ड ड ड ड ड और जुपिटर भी खराब डिग्निटी के अंदर है। अब ये बहुत शांत है बाहर से, बट इसके बाद इसके इस पर काफी सारा इल्जाम भी लगा और बाद में काफी कुछ हुआ। सो व्हेन आई एम चेकिंग दोस चार्ट समझ में आता है कि यार देयर इज समथिंग रॉन्ग विथ हिज माइंड सेट, राइट? सो डिपेंड करता है। अभी मैं क्या बताऊं इसके बारे में, आई कैन नॉट गो मच डीपर क्योंकि किसी के कुंडली में कुछ कॉम्बिनेशन हो, कोई ऑफेंसिवली ले ले, मेरा सिर्फ समझाने का काम है, राइट? सो प्लीज मेक श्योर दैट यू सी। ओके, सो बहुत ज़्यादा समय हो गया हमें सेशन लेते लेते। आई विश यू गाइज ऑल द बेस्ट एंड राधे राधे, हरे हरे कृष्ण, जय जिनेन्द्र। आई आई कल आई गेस हम कल या परसों हम लोग प्रोफेशन के बारे में बात करते हैं कि क्या होता है चार्ट के अंदर जो इंसान को अमीर बनाता है, ताकि आप मुझे फिर से याद दिला पाओ। दीज आर द क्वेश्चंस जो लोग कमेंट करते हैं वो चैनल के ऊपर, उनमें से ही मैं एक क्वेश्चन उठाकर आपको बोल देता हूँ ताकि मुझे नेक्स्ट टाइम याद भी रहे और आप याद दिलाते रहे नहीं तो। सो नेक्स्ट टाइम वी विल डिस्कस 10th हाउस, 11th हाउस किस तरीके से कुंडली में देखना है कि पैसा है या नहीं है इंसान के पास। सो लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू ईच एंड एवरी वन। 8:30 PM IST रेगुलरली हम करेंगे रेमेडी को। डू जॉइन द रेमेडी एंड राधे राधे, हरे हरे कृष्णा, जय जिनेन्द्र।